ललिता जी के अवतार। तो सबसे पहले ललिता जी को प्रादुर्भाव सुनो, ललिता जी को जान गए तो आप स्वामी जी को पहचान जाओगे। प्रसंग है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अपने नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं, सेज पर बैठे हैं। तभी ठाकुर जी ने किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके कही, आज तो मेरा मन हैरो कि मैं आपको श्रृंगार करूं। किशोरी जी बोली, तो कर दो, या मैं पूछवारी कहा बात है। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली, अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले, हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वहां दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं, और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बली बली जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं। और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया मेरो, या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे
सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा मैं, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके, स्थूल है करके प्रकट है गयो श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ, पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की नेक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की नेक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को नेक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी, ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भाई? श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष, दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जाऊं। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही हैं। जैसे ही प्रिया प्रियतम के मन में आयो कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नाए नाए तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार भई, जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई, अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई ये अब ध्यान से सुनो। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं यहाँ को प्रेम भाव समझूं कि टोंड समझूं, वो समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः
अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालस। बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना, सब भागवत जी के ही है। भागवत जी ने पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए हैं, और वही सदैव पालेंगे। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी। वैसे तो सब हमारे पालक हैं। तो द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौं एक चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा हो भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है, और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है। वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं, और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं। ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे। और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए, ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं, और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं, और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते, और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता, और इतने जन्म बीत गए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया ये हर बार तपस्या करें, और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं, और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपनी निभृत निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना, अपनी निभृत निकुंज के दर्शन मैं नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें, फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या?